Assalamu alaikum class, welcome back to another YouTube tutorial, and in this tutorial I will let you know about homogeneous linear ODE for second order with constant coefficient. So this is our example of homogeneous linear ODE for second order because इधर हमारे पास second order में है highest power. So this is our second order homogeneous linear ODE. सो बिफोर वी स्टार्ट द थ्री थिंग्स कीप इन माइंड दैट कि हमारे पास जब भी m की वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट आती है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो और दोनों अलग अलग नंबर हो, सो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे y इज़ इक्वल टू c1e m1x एंड प्लस c2e m2x. एंड सिमिलरली जब हमारे पास रियल वैल्यू आती है और रिपीटेड वैल्यू आती है, मतलब हमारे पास m की वैल्यू m इज़ इक्वल टू 2 and 2 आई है. So this is real and this is repeated, so we use this formula. And the last one is complex conjugate. जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती है एंड कॉन्जुगेट मतलब आयोटा के साथ आती है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं. सो आर क्वेश्चन इज सॉल्व एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज़ फॉर एम. हमने अपनी एम की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. सो क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है, सो हम ये यूज़ करेंगे एम स्क्वायर वाई प्लस ए एम वन वाई प्लस बी एम ज़ीरो वाई, मतलब ये यूज़ करते हुए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो हमारा क्वेश्चन ये है कि वाई डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम प्लस 2.5 y इक्वल्स टू 0. सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर सॉल्यूशन. हमारे पास यहाँ पर क्या था, एम स्क्वायर वाई प्लस ए एम वाई प्लस बी एम वाई इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, डबल हो मतलब सेकंड ऑर्डर. सो हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एम स्क्वायर वाई के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो एम स्क्वायर वाई लिखेंगे प्लस 4m हमने पुट करना है, सो 4my प्लस 2.5 y इक्वल्स टू 0. सो आवर सेकेंड स्टेप इज़ टू टेक दी कॉमन. हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ है तीनों में, वाई वाई एंड वाई. सो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 2.5 एंड वाई वी टेक कॉमन. सो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, हमने वाई को कॉमन ले लिया. सो बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन कैलकुलेट दिस. सो दिस इज़ आवर कैलकुलेटर. हम सीधा क्या करेंगे, हम मोड में जाके 5 प्रेस करके हमारे पास बिगेस्ट पावर कौन सी है, स्क्वायर. सो नंबर 3 पे हमारे पास स्क्वायर वाली पावर है. सो एम स्क्वायर, हमारे पास m के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 इक्वल्स टू द सेकेंड थिंग इज़ 4 हमारे पास पॉजिटिव का था एंड द थर्ड वन इज़ 2.5. सो 2.5 इक्वल्स टू, सो आर x1 is minus 0.775 and x2 is minus 3.22. सो अब हम इसको पुट कर देते हैं. बेसिकली हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना था, m की वैल्यूज़. तो m इक्वल्स टू minus 0.775 and the second value is minus 3.224. सो अब हम ऊपर देखेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आई हैं. ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट भी नहीं है, रियल एंड रिपीटेड भी नहीं है. हाँ रियल है बट रिपीटेड नहीं है. एंड द लास्ट वन इज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब हमारे पास रियल नंबर है और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नंबर है, सेम नहीं है नंबर. सो दिस इज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो हमने सिंपली क्या करना है, हमारे पास m की वैल्यू निकल के आ गई. हमारे पास क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे, बाय यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट आवर जनरल सॉल्यूशन. सो y इज़ इक्वल टू c1e m1x. हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू है, सो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे प्लस c2e m2x. सो सिंपली हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू c1 e m1 हमारे पास क्या था, दिस इज़ m1 एंड दिस इज़ m1 एंड m2. हमारे पास m की दो वैल्यूज़ निकल के आई हैं. सो m1 हमारे पास था माइनस 0.775 एंड x. सो प्लस
C2E, M2 हमारे पास था -3.224 एंड x। सो हमने सिंपली क्या करना था इस क्वेश्चन में, अपनी m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी एंड जनरल सॉल्यूशन बनाना था। सो दिस इज़ आर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो हम इसको अपना जर्नल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, जर्नल सॉल्यूशन, या तो हम इसको कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। सो दिस इज आर आर्बिट्री कांस्टेंट। Similarly, our second question is y double prime plus y prime minus 2y equals to 0, बट हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं थी। अब हमने क्या करना है, अपनी इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए अपना जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बनाएंगे एंड देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमारे पास अगर ये कंडीशन गिवन नहीं होती है इनिशियल कंडीशन, सो हम सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालते, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव इनिशियल कंडीशन, सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो y इक्वल्स टू 4 एंड y प्राइम इक्वल्स टू -5। सो सबसे पहले हम अपना m फाइंड आउट करेंगे, m स्क्वायर y, बिकॉज वी हैव y डबल प्राइम, m स्क्वायर y प्लस my। my हमारे पास कहाँ से आया है, हमारे पास सिर्फ प्राइम था, यहाँ पर डबल प्राइम था, सो हमने स्क्वायर लगाया, m स्क्वायर y प्लस my minus 2y equals to 0. So step is to take the common, which is y. So हम सबसे पहले कॉमन फाइंड आउट करेंगे, m स्क्वायर प्लस m माइनस 2y, हमने y यहाँ पर कॉमन ले लिया, y इक्वल्स टू 0. So by using calculator we can calculate the value of m. So mod and 5 एंड हमारे पास बिगेस्ट साइन क्या है, स्क्वायर। सो स्क्वायर हमारे पास थर्ड नंबर पे। सो m1 के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो हम सिर्फ 1 लिखेंगे ओनली, एंड सिमिलरली m के साथ भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे, 1 इक्वल्स टू, एंड दिस इज़ -2। सो आवर आंसर विल बिकम x1 हमारे पास 1 आ रहा है एंड x2 हमारे पास -2। सो हमारे पास m की वैल्यूज़ क्या आ गई, m इक्वल्स टू 1 एंड -2। दिस इज़ आर m1 एंड m2। एज यू कैन सी ये वैल्यूज़ हमारे पास रियल वैल्यूज़ हैं बट डिस्टिंक्ट। सो हमने m की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, अब हमने क्या करना है, अपना जर्नल सॉल्यूशन बनाना है। सो फॉर्मूला था हमारे पास C1e m1x प्लस C2e m2x। सो सिंपली हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे, y इक्वल्स टू C1e m1 हमारे पास क्या था 1 एंड दिस इज़ x, प्लस C2e m2 हमारे पास क्या था -2 एंड x एज इट इज़। सो फाइनल आंसर इज़ C1e and 1 multiplied by x is x, so plus C2e minus 2, देन अब हम अपनी कंडीशंस पुट करेंगे, x हमारे पास 0 था, हमारे पास y के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारी x होगी, y हमारे पास 4 है एंड y प्राइम -5 एंड x 0। सो x की वैल्यू भी हम पुट कर लेते हैं एंड यहाँ पर भी हम अपनी x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x हमारे पास 0 है। सो दिस विल बिकम y इक्वल्स टू C1e0 प्लस C2 एंड दिस इज़ e। ये हमारे पास e कैसे आया, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। सो आवर जनरल सॉल्यूशन विल बिकम, जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। जनरल सॉल्यूशन हमारा था y इक्वल्स टू C1e 1x एंड प्लस C2e minus 2x। दिस इज़ आवर जनरल सॉल्यूशन आफ्टर पुटिंग द बिफोर पुटिंग द फार्मूला, आफ्टर पुटिंग द फार्मूला, सॉरी, जनरल सॉल्यूशन। सो अब हम अपने y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, e 0 is 0, so e will remove
C1 प्लस एज इट इज़ C2 के साथ भी बाई इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने अपना जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, बट हमारे पास क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन की भी गिवन थी. सो हम क्या फाइंड आउट करेंगे अब, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो सबसे पहले हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम जनरल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं. सो हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. दिस इज़ आर इक्वेशन 1 विच इज़ जनरल सॉल्यूशन. सो हम अब क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, वाई प्राइम. सो अब हम डेरिवेटिव ले लेंगे y का, जो बन जाएगा वाई प्राइम. सो टेकिंग derivative of equation number 1, and our equation 1 is y equals to c1 ex plus c2 e minus 2x. So y prime, this will become y prime after taking the derivative of equation 1, y prime equals to c1 e. अब हम अपनी कंडीशन पुट करेंगे. x हमारे पास क्या था, 0, ex प्लस -2 का डेरिवेटिव हमारे पास पीछे आ जाएगा, -2 एंड c2 e -2 एंड आर x इज़ x, हमने x की वैल्यू पुट की इनिशियल कंडीशन से, x हमारे पास 0 था. सो दिस विल बिकम y प्राइम इक्वल्स टू c1 e की पावर 0 है, सो e विल बिकम 0 प्लस माइनस 2c2 and -2 multiplied by 0 is 0, so this will become e की पावर 0, so e की पावर 0 is 0, so 2c2. so our next step is हमने अपना y प्राइम निकाला, जो डेरिवेटिव हमने इक्वेशन 1 का लिया था. सो इधर हमारे पास y प्राइम हमारे पास क्या है, -5. एज यू कैन सी दिस इज़ -5 विच इज़ y प्राइम. सो वी आर पुटिंग आर इनिशियल कंडीशन इन दिस y प्राइम हमारे पास क्या था, -5. दिस इज़ आर फोर्थ स्टेप, -5 इक्वल्स टू c1 -2c2. सो हमारे पास कंडीशन पुट करके हमारे पास ये टर्म आ गई कुछ इस तरह. अब हमारे पास c1 हमने कैलकुलेट करना है अपना, एंड c2 कैलकुलेट करना है, जो कि अभी तक नहीं आया है. सो नाउ -5 इक्वल्स टू, या तो हम c2 निकाल लें सबसे पहले, या तो हम c1 निकाल लें. c1 ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वो कैसे, c1 की हम c1 अपना फाइंड आउट करके हम c1 की वैल्यू इधर पुट करेंगे. c1 कैसे निकलेगा, c1 इक्वल्स टू -5 एज इट इज़, एंड -2 वहाँ पे जाके हमारे पास पॉजिटिव का हो गया. एज यू कैन सी हम यहाँ से c1 की वैल्यूज़ नहीं फाइंड आउट कर सकते. सो हम y से अपने c1 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने यहाँ पर y प्राइम क्या पुट किया था, हमारे पास इनिशियल कंडीशन में था -5. सिमिलरली हम y को भी पुट करेंगे, जो कि हमने अभी तक नहीं किया. y हमारे पास 4 था, सो y इसके बाद स्टेप में क्या होगा, y हमारे पास 4 था, 4 इक्वल्स टू c1 प्लस c2. सो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई. अब हम यहाँ से c1 फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे, c1 एज इट इज़ यहाँ पर ही रहा, c1 इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव का था प्लस c2 नेगेटिव पॉजिटिव का था, इक्वल्स टू के उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, 4 माइनस c2. सो हमने c1 की वैल्यूज़ अभी तक फाइंड आउट नहीं की, लेकिन c1 हमारे पास क्या है, c1 इक्वल्स टू 4 माइनस c2. सो यहाँ पर हम पुट करेंगे c1 -5 इक्वल्स टू c1 की वैल्यू 4 माइनस c2 -2 as it is and c2. so this will become -5 and 4 यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव का था राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू -c2 -2c2. so this will become minus plus positive and plus 5 or 4 9. so this is 9, but biggest sign is minus, so we will put minus. so -9 equals to -c2 -2c2. so simply हम अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. -9 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, सो c2
दो हमारे पास दो C2 हैं और हमने उसमें एक ऐड कर दिया 1 C2, 2 + 1 3, 3 C2 and biggest sign is -2, so we will put -2 on this, so -9, so this will become C2 and this will become 3 को हम उधर ले जाते हैं इक्वल्स टू के उधर, सो दिस विल बिकम 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. हमने इसको ऐसे किया -3 and -9 and this is -3, so 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. हमने सिंपली क्या किया, 3 को डिवाइड में हम ले गए एंड देन वी विल कैलकुलेट आर C2. सो हमारे पास C2 आ चुका है, C2 = 3, so C2 = 3. So by using C2 we will calculate our C1. So our C1 will become, C1 हमने क्या निकाला था, हमारे पास C2 आ चुका है फाइनल वैल्यू, बट C1 अभी तक नहीं आया. सो C1 = 4 - C2 जो हमने y से निकाला, इनिशियल कंडीशन अपनी पुट करके. C1 = 4 - C2. So by putting the value of C2 we will calculate our C1. So 4 - C2 हमारे पास क्या आ चुका है, 3. So C1 = 4 - 3 is 1. So as you can see our C1 and C2. So हमने क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकाला, अपना जनरल सॉल्यूशन, एंड हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी गिवन थी. सो हम अब क्या निकालेंगे, हमारे पास C1 एंड हमने जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया एंड देन अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सो हमारे पास m क्या आया था, m = 1 and -2 एंड C1 एंड C2 हमारे पास क्या थे, C1 = 1 and C2 = 3. By using this we can calculate our particular solution. सो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया था, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो आर फार्मूला इज़ y = C1 em1x + C2 em2x एंड देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, yp मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन = C1 हमारे पास क्या था, 1 एंड em1 हमारे पास क्या था, m1 था 1. सो हम अपनी कंडीशन यहाँ पर पुट नहीं करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, प्लस C2 हमारे पास था 3 जो कि हमने फाइंड आउट किया था 3 एंड em2 हमारे पास था -2 एंड दिस इज़ x. सो फाइनली हम अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, yp = 1 × e इज़ e एंड e की पावर 1. यहाँ पर हमने x नहीं लिखा, m1 के बाद m1 हमने 1 पुट किया था बट यहाँ पर x भी था, सो 1x. सो 1 × e इज़ e एंड 1x x, so ex + 3e - 2x. so this is our particular solution. सबसे पहले हमने क्या करना था, m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी. अगर हमारे पास क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन गिवन थी, सो हमने इसीलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला अपना यहाँ पर. सो दिस इज़ इट. दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन विच इज़ y +y' + 0.255 = 0 एंड इनिशियल कंडीशन इज़ गिवन एज y = 3 एंड y' = 3.5. सो सिमिलरली जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे, हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे. कैसे, m² y बिकॉज वी हैव डबल प्राइम, m² y + my + 0.25y = 0 and now we have to take the common and the common is y, so m² + m + 0.25 and y is कॉमन, हमने y को कॉमन ले लिया. सो हम अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट करके कैलकुलेट करते हैं. mod 5 एंड दिस इज़ स्क्वायर, सो 3. सो हमारे पास m के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 = एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 1 = एंड दिस इज़ 0.25 एंड दिस विल बिकम, हमारे पास x की वैल्यू आ रही है
माइनस 1/2 हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करें, एक वैल्यू हमारे पास तब आती है जब हमारे पास सेम सेम नंबर हो, मतलब रिपीटेड नंबर हो, मतलब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ है जो -1/2 है। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे m इक्वस टू -1/2 n -1/2, क्योंकि हमारे पास सेम n रिपीटेड वैल्यू आ गई हैं। सो एज यू कैन सी हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई हैं, रियल आ तो गई हैं बट दिस इज़ रिपीटेड। सो इसका फार्मूला हमारे पास स्लाइटली डिफरेंट होगा दूसरे फार्मूला से। इसका क्या फार्मूला था हमारे पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हमने कर लिया था, एंड दिस वन इज़ रियल एंड रिपीटेड, एंड द फार्मूला इज़ y इज इक्वल टू c1e mx प्लस c2e mx। सो वी कैन राइट डाउन आवर फार्मूला y इक्वल्स टू c1e mx प्लस c2e mx। सो यहाँ पर हमारे पास x एडिशनल ऐड हो जाएगा, c1e mx प्लस c2e x mx। सो हमारे पास वैल्यूज़ आगे पीछे हो गई हैं। सो इसको हम वापस राइट डाउन कर लेते हैं, y इक्वल्स टू c1e mx प्लस c2xe mx। हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई थी, रियल एंड रिपीटेड। सो नाउ अब हम अपनी m की वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूला में। सो दिस विल बिकम y इक्वल्स टू c1e m हमारे पास क्या था, -1/2 -1/2 हमारे पास किसके बराबर होता है, ये होता है 0.5 के बराबर। हम कैलकुलेटर में भी एक बार चेक कर लेते हैं, -1/2 इज़ -0.5। सो -0.5 एंड x प्लस c2xe -0.5 बिकॉज दिस वन इज़ ऑल्सो m x। सो नाउ अब हम इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। दिस वन इज़ आर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो आर जनरल सॉल्यूशन। सो हम इधर राइट डाउन भी कर लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन। हमारे पास m की वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं और हमारे पास हमारा जनरल सॉल्यूशन भी आ चुका है, बट हमारे पास क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करते हैं। सो हम अपना पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे जो कि c1 और c2 से आएगा। सो नाउ अब हम अपनी वैल्यूज़ राइट डाउन करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। टेकिंग इक्वेशन 1, सो आर इक्वेशन 1 इज़ दिस वन इज़ आर इक्वेशन 1। सो y हमारे पास क्या गिवन था इनिशियल कंडीशन में, y इक्वल्स टू 3। सो हम 3 राइट डाउन कर लेते हैं, 3 इक्वल्स टू c1e -0.5 एंड x हमारे पास क्या था, जो भी y के साथ हमारे पास ब्रैकेट में टर्म होती है वो हमारे पास x होता है। सो x इज़ 0 प्लस c2, x हमारे पास 0 था, अभी हम x पुट कर देते हैं तो बाद में वो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, x e -0.5 एंड दिस वन इज़ 0 बिकॉज हमारे पास इनिशियल कंडीशन में x 0 गिवन था। सो नाउ अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नाउ दिस विल बिकम 3 इक्वल्स टू c1 e -0.5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, सो दिस विल बिकम 0 प्लस c2 x e and this one is also become 0. So now 3 equals to c1 e की पावर 0 मतलब 0, सो हम इसको राइट डाउन नहीं करेंगे, प्लस c2। सो नाउ अब हम अपने x की वैल्यू राइट डाउन करते हैं। x हमारे पास क्या था 0, जो कि हम x की जगह पे पुट करेंगे 0 एंड e हमारे पास रिमूव हो जाएगा क्योंकि e की पावर 0 इज़ ऑल्सो 0। सो 3 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। अब हम इधर से या तो c1 की वैल्यू निकाल सकते हैं या तो c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ पर 0 है तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ c1 की वैल्यू निकलेगी, जो कि c2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ ऑल्सो 0। सो हमारे पास इस स्टेप के बाद क्या होगा, 3 इक्वल्स टू c1। सो हमारे पास c1 क्या आ गया, c1 इक्वल्स टू 3।
बिकॉज C2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0. सो ना हमारे पास अब C1 आ चुका है. अब हम अपना C2 निकालेंगे. हम C2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव. ये हमारे पास हमारा था y और हम y का अब डेरिवेटिव अब लेंगे. नाउ टेकिंग derivative of y which we have find earlier, so y prime this will become y prime. हम इक्वेशन 1 में से डेरिवेटिव लेंगे इक्वेशन 1 का y prime इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारे पास C1 है. C1 हम लिख देते हैं. C1 का डेरिवेटिव नहीं लेंगे हमारे पास क्योंकि सेम आएगा. e माइनस 0.5. अब ये माइनस 0.5 जो है 0.5 हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव पीछे चले जाता है. माइनस 0.5 एंड 0.5 x एंड नाउ प्लस, और ये हमारे पास C2 का डेरिवेटिव आएगा माइनस 0.5 C2 x e माइनस 0.5 x. सो हम इसको यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं. y प्राइम इक्वल्स टू माइनस 0.5 C1 e माइनस 0.5 प्लस माइनस माइनस एंड 0.5 C2 x e माइनस 0.5 x. नाउ अब हम अपनी इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे y प्राइम में. y प्राइम हमारे पास इनिशियल कंडीशन में क्या गिवन था? y प्राइम इक्वल्स टू 3.5. सो वी कैन राइट डाउन एज 3.5 इक्वल्स टू माइनस 0.5. C1 हमारे पास था 3. सो हम यहाँ पर C1 पुट कर देते हैं. C1 जो कि हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था. C1 3 माइनस e माइनस 0.5 और यहाँ पर हमारे पास x था. x हमारे पास क्या था गिवन कंडीशन में? 0. माइनस 0.5 C2 x हमारे पास क्या था? 0 था हमारे पास x, एंड x हमारे पास 0 था. e माइनस 0.5 और x हमारे पास 0 था. सो दिस विल बिकम 3.5. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था माइनस 3.5, जो कि हमने इधर कंडीशन में माइनस नहीं लगाया. सो सिर्फ हम अब इधर माइनस लगा देंगे. माइनस 3.5 एंड दिस वन इज़ माइनस 3.5 क्योंकि हमारे पास कंडीशन में गिवन था माइनस 3.5. सो इक्वल्स टू माइनस 0.5 एंड दिस वन इज़ 3 एंड e की पावर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0. सो e की पावर हमारे पास 0 बन जाएगी, जो कि हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम अगर e की पावर 0 भी लिखते हैं तो ये हमारे पास 0 ही हो जाएगा पूरा. माइनस 0.5 C2 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो e रेज टू की पावर 0. सो हमारे पास यहाँ पर C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? C2 इक्वल्स टू, यहाँ से C2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2. सो अब हमने अपना C1 भी फाइंड आउट कर लिया और C2 भी फाइंड आउट कर लिया है. अब हमने M भी फाइंड आउट कर लिया है, अपना जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया. अब हम अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास C1 की वैल्यू थी 3 एंड C2 की वैल्यू थी -2. सो एंड हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? रियल एंड रिपीटेड का. y इक्वल्स टू C1 e mx प्लस C2 x e mx. नाउ अब हम अपने C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देंगे. अब हम अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सो वाई पी इक्वल्स टू C1 हमारे पास 1 था, e और m हमारे पास था 0.5, हमारे पास था m 0 माइनस 0.5 एंड दिस वन इज x प्लस C2 तो हमारे पास -2 x e m हमारे पास था -0.5 x. सो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया. 1 मल्टीप्लाई बाय e इज़ e माइनस 0.5 x प्लस माइनस 2 x e माइनस 0.5
एक्स। सो हमने क्वेश्चन में क्या चीज़ें फाइंड आउट की हैं? अपना सबसे पहले m की वैल्यूज़ फाइंड आउट किया हमने, फिर पर जनरल सॉल्यूशन, एंड दिस वन इज़ आर पर्टिकुलर solution. So this is our answer.